Hello and welcome to all the young and brightest minds of the young and brightest nation. दोस्तों, नेशनल पार्क्स इन इंडिया सीरीज पार्ट 2 में मैं आयुष कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कुछ एक स्टेट्स जो है नेशनल पार्क्स के पर्सपेक्टिव से कवर किए थे। वो थे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जिन स्टेट्स को हम कवर करने वाले हैं वो होंगे सिक्किम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान। हम में से बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो कोई बात नहीं, आप अभी इस वीडियो पे फोकस करें। पिछली वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप डायरेक्ट यूट्यूब पे नेशनल पार्क्स इन इंडिया बाय आयुष कुमार करके भी सर्च कर सकते हो, तब भी आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। ये सारे स्टेट्स हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे, उसकी डिटेल आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आज का पहला स्टेट जो हम कवर करने वाले हैं वो है सिक्किम। सिक्किम में हमारा सिर्फ एक नेशनल पार्क मिलता है जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। खानचेनजोंगा भी इसको बोलते हैं, बट हम कंचनजंगा भी अगर याद रखेंगे तो उससे याद रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो सिक्किम में एक ही नेशनल पार्क है वो मिलता है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन देखेंगे हम कहाँ है मैप में, तो ये नॉर्थ सिक्किम में थोड़ा सा वेस्ट साइड में पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे। कौन सा? कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी हमने पढ़ा था क्या होता है, तो पुरानी वीडियोस में, आप जिन लोगों को नहीं पता तो पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हो। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम, दो बार इसको रिपीट करेंगे तो यह आसानी से याद हो जाएगा। कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम में। ठीक है, इसके बाद हम अपने दूसरे स्टेट पे बढ़ते हैं, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में हमारे दो नेशनल पार्क है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला है कालेसर नेशनल पार्क और दूसरा है सुल्तानपुर। ठीक है, कालेसर को अगर हम देखेंगे तो ये इधर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नॉर्थ की साइड में। अब इसको याद कैसे रखेंगे, आपको याद होगा एक मूवी आई थी सुल्तान। सुल्तान की शूटिंग कहाँ पे हुई थी? शूटिंग कहाँ पे हुई थी? हरियाणा में। ठीक है, सलमान खान वाली मूवी, हरियाणवी बोलता है उसमें, कोशिश करता है, इवन दो वो अच्छी नहीं बोल पाता, बट ठीक है, हम इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद एक कालेसर। ठीक है, तो कालेसर भी हरियाणा से हम इसको याद रखेंगे। हरियाणा में ये दो नेशनल पार्क हमें मिलते हैं। ठीक है, अब इनकी लोकेशन इधर यमुनानगर में अगर हम देखें, नॉर्थ की साइड में, इधर ऊपर किससे? हिमाचल से टच करता हुआ, ये कौन सा होगा हमारा? कालेसर नेशनल पार्क। इसके बाद हमारा दूसरा नेशनल पार्क कौन सा है हरियाणा का? सुल्तानपुर। ये कहां पड़ता है? झज्जर और गुड़गांव दोनों डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो झज्जर ऊपर वाला और नीचे वाला गुड़गांव, तो ये कौन सा हुआ हमारा? सुल्तानपुर। सुल्तान मूवी से इसको याद किया जा सकता है। ठीक है, हो जाएगा, बहुत आसान है। कालेसर और सुल्तानपुर ये दो नेशनल पार्क हरियाणा में। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? सिक्किम में। उसके बाद चलते हैं उत्तर प्रदेश। देखो, सबसे बड़ा स्टेट है हमारे इंडिया का, बट सबसे अच्छी बात हमारे लिए तो ये है, वैसे अच्छी बात नहीं भी है, बट हमारे लिए अच्छी बात ये है कि यहाँ पे इतने बड़े स्टेट में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क ऐसा है जो हमें याद रखना है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। ये खीरी लिखा हुआ है ना, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और इधर से यहाँ ऊपर नेपाल को टच करता हुआ। ठीक है, तो इसको हम नोट डाउन कर लेंगे, क्या? दुधवा नेशनल पार्क से हो जाएगा। आसान है, सिर्फ एक दो है इन स्टेट्स में जो हमने आज कवर किए हैं। ठीक है, आसानी से ये हम लोग कर लेंगे। उत्तर प्रदेश दुधवा ऐसे याद करेंगे, दो बार रिपीट करेंगे, एक दो बार लोकेट करेंगे खुद से। लखीमपुर खीरी में ये पीलीभीत के साइड वाला, बहराइच के साइड वाला, बीच वाला, इधर इनके बीच में लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और ये नेपाल से टच करता है। जैसे हमें याद आएगा ना नेपाल, तो एकदम से याद आएगा कि हाँ, दुधवा उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हम चलते हैं बिहार। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, इसमें भी हमें सिर्फ एक स्टेट याद करना है, एक ही नेशनल पार्क याद करना है। वो कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क।
ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिमी चंपारण, मतलब वेस्टर्न चंपारण। अब वेस्टर्न चंपारण को कैसे याद रखेंगे? गांधी जी ने यहाँ पे सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से करी थी? पश्चिमी चंपारण से ही करी थी। और अगर इसमें हम नेशनल पार्क देखें, कौन कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। उसकी लोकेशन क्या है? बिल्कुल नॉर्थ साइड में, बिल्कुल इधर एंडिंग में, ये पूरा इधर पूरा फैला हुआ है, यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये यहां से पूरा का पूरा ये इधर यहां तक फैला हुआ है, और ऊपर किससे टच होता है? ये भी नेपाल से। तो इसका नाम क्या हुआ? वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले स्टेट झारखंड पे। झारखंड में भी एक ही नेशनल पार्क है और एक टाइगर रिजर्व है, और कमाल की बात यह है कि दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में है। तो हमने अगर याद कर लिया ना कि पलामू टाइगर रिजर्व, तो ये पलामू क्या है? डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है पलामू। और बेतला, बेतला झारखंड, बेतला झारखंड, बेतला झारखंड, ऐसे याद करेंगे ना हम इसको, तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, बेतला और पलामू दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोकेशन। ये देखो, ये पलामू जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में जो ऊपर की तरफ पड़ता है ये क्या है? बेतला नेशनल पार्क। और जो ये थोड़ा सा हिस्सा लातेहार डिस्ट्रिक्ट में नक्सली क्षेत्र है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा सा हिस्सा इसका पलामू डिस्ट्रिक्ट में, ये क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व। बस बात खत्म, इतनी सी बात है। दो चीजें याद रखनी है, एक डिस्ट्रिक्ट याद रखना है झारखंड में पलामू डिस्ट्रिक्ट। पलामू डिस्ट्रिक्ट में कौन सा हुआ? बेतला। और यहां से क्या हुआ? लातेहार। भाई इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, नक्सली क्षेत्र है लातेहार, तो यहाँ अच्छे अच्छों का बीपी बढ़ जाता है। बीपी मतलब, बीपी मतलब ये बी से बेतला और पी से पलामू। क्यों बढ़ता है बीपी? क्योंकि लातेहार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पास में। भाई लातेहार में क्या है? नक्सली रहते हैं बहुत लोग। ठीक है, तो यहां से इसको याद कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं आज के अपने आखिरी स्टेट राजस्थान में। राजस्थान में थोड़ा सा याद करने वाली चीज है, बट टेंशन ना लो, हमारे पास उसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, वो हम आपको भी बताएंगे। तो हमें 5 इसमें नेशनल पार्क याद करने हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो नहीं भी याद होगी तो चलेगा, बट एक बार नजर मार लेंगे हम तो उससे हमें याद हो जाएंगी इजीली। तो सबसे पहला हमारा है सरिस्का नेशनल पार्क, उसके बाद केओलादेव नेशनल पार्क, उसके बाद डेजर्ट, डेजर्ट राजस्थान, सिंपल सी बात है, सरिस्का, केओलादेव, डेजर्ट नेशनल पार्क। रणथंबोर, नाम ही भारी भरकम है, राजपूताना टाइप लग रहा है, तो भाई रणथंबोर राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, जिसको क्या बोलते हैं? दर्रा नेशनल पार्क भी, दर्रा से भी याद कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, और उसके बाद 3 हमें जो इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बट हम 3 पे फोकस करेंगे क्योंकि ये हाल फिलहाल में न्यूज में रही हैं, तो इन्हीं पे हम ध्यान देंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले क्या है? करौली धौलपुर केवलादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, अब करौली धौलपुर अपने आप में जगह के नाम है। धौलपुर कहाँ पड़ता है भाई? ये पूरा का पूरा नीचे इधर एमपी से टच करते, एमपी की साइड में पड़ता है नीचे राजस्थान में, तो यहाँ से ऐसे याद हो जाएगा। फिर रामगढ़, विषधारी, ठीक है, उसके बाद ताल छपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देखेंगे। चूरू डिस्ट्रिक्ट में ताल छपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? चूरू। ठीक है, अब इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ मैं। नेशनल को हमें याद करना है, मिसिज केडी राजस्थान से थी भाई, मिसिज केडी ऑफ राजस्थान। ठीक है, हो जाएगा इतना। अब हम पहले इसको डिकोड करते हैं, मिसिज केडी को। हमारा काम ही क्या है भाई? डिकोड करना है चीजों को। एम से क्या हो गया? मुकुंद्रा, मुकुंद्रा हिल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? और दर्रा नेशनल पार्क भी बोलते हैं। दूसरा हमारा एम से तो ये हो गया भाई। दूसरा क्या आ गया? आर, आर से रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क। फिर आ गया एस, एस से क्या हो गया? सरिस्का, सरिस्का नेशनल पार्क। उसके बाद आ जाओ भाई के से क्या हो गया? केवलादेव, केवलादेव
ये पढ़ा था ना हमने, केवलादेव। केवलादेव नेशनल पार्क भी हो गया। उसके बाद आखिरी नेशनल पार्क कौन सा बचता है? डी। डी से डेजर्ट नेशनल पार्क, रेगिस्तान राजस्थान, डेजर्ट नेशनल पार्क। अब आप अगर देखोगे ना तो आपको इन्हीं से समझ आ जाएगा। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ होगा? डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट एरिया कौन सा है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? जैसलमेर के इधर बॉर्डर वाले एरिया पे कौन सा पड़ेगा? ये डेजर्ट नेशनल पार्क। तो हम इसको आराम से चुपचाप नोट डाउन कर लेंगे अपना, डेजर्ट नेशनल पार्क। हो गया। उसके बाद चलते हैं हम भाई इधर अलवर साइड में, ऊपर की तरफ डिस्ट्रिक्ट में। अलवर में कौन सा पड़ेगा हमारा? सरिस्का। मिसिस केडी का एस, एस मिसिस केडी एस, सरिस्का। सरिस्का नेशनल पार्क हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं भाई केवलादेव। केवलादेव भरतपुर में पड़ता है। कौन सा? भरतपुर। भरतपुर में, भरतपुर, ठीक है। भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बर्ड लाइफ सेंचुरी भी है उधर, एक बाद में याद करेंगे, ठीक है। तो भरतपुर केवलादेव कौन सा? केवला देव नेशनल पार्क हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ नीचे सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में कौन सा पड़ता है हमारा? रणथंबोर। रणथंबोर नेशनल पार्क। बचता कौन सा है अब हमारा? एकमात्र कौन सा बचता है? याद करो। डी हो गया, के हो गया, फिर एस से क्या हो गया? सरिस्का हो गया, आर से क्या हो गया? रणथंबोर। बचता क्या है? एम। एम से कौन सा? मुकुंदरा हिल, जो कि कोटा में पड़ता है, राजस्थान कोटा। कोटा फैक्ट्री हम सबने देखी होगी ना। मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? दर्रा। दर्रा मतलब पास नेशनल पार्क, ठीक है। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क हो जाएगा। इतना एक बार फिर से देखते हैं कौन से? मिसिस केडी। एम से मुकुंदरा हिल, आर से रणथंबोर, एस से सरिस्का, के से केवलादेव और डी से डेजर्ट नेशनल पार्क। हो गया। अब बचती है हमारी जो मैंने स्टार मार्क किया हुआ है भाई, इंपोर्टेंट, क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनको भी देख लेते हैं भाई, जहां इतना देख लिया। तो सबसे पहले मैंने बताई थी चुरू डिस्ट्रिक्ट में ताल छबर, छबर चुरू, छबर चुरू, ठीक है। छबर, छबर, ताल छबर में कौन सी पड़ती है हमारी? ताल छबर कहाँ पड़ती है हमारी? ये चुरू डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको हम सबसे पहले नोट कर लेंगे अपना, क्या? ताल छबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। चूरू से छबर ऐसे याद कर लेंगे। दूसरा पड़ता है हमारा करौली धौलपुर। नाम ही पता है भाई, करौली धौलपुर। क्या? ये देखो, करौली धौलपुर केला देव, केला देवी। तो ये रहा हमारा करौली, ये रहा धौलपुर, दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ती है। तो हमने इसको अपना उठाया यहां से और लिख लिया करौली धौलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हो गया। अब बचती है एक हमारी, कौन सी? रामगढ़ विषधारी। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बूंदी डिस्ट्रिक्ट में, कोटा की साइड वाला बूंदी, बूंदी, ठीक है। रामदर, रामगढ़, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हो गया। बस इतनी सी तो बात है, खत्म। ठीक है, एक बार फिर से देखें कौन कौन से हैं राजस्थान में। एस से सरिस्का, एस से के से केवलादेव, डी से डेजर्ट, आर से रणथंबोर और एम से मुकुंदरा हिल। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या बनाई हमने? मिसेस केडी ऑफ राजस्थान। ठीक है, हो गया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर समझ नहीं आई तो एक बार आप कमेंट करके बता सकते हो कि किस चीज में आपको डाउट्स आ रहे हैं। आई होप नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को आज यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं पार्ट 3 में कुछ नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के साथ। तब तक के लिए
थैंक यू। एंड प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।